हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार मुकेश ग्लोबल स्टडीज पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 1 के बारे में। इसके सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हल करेंगे और सभी लोग अपने पास में एक रफ और एक पेन ले लें, जिससे कि आप लोग हमारे साथ में ही हल करते हुए चलेंगे। और इस आज की क्लास में आपको किसी भी चीज़ को रटने या याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, जो आज की क्लास है हम लोग करते हैं उसको स्टार्ट। तो आप लोगों को प्रश्न 1 पे दिख रहा होगा। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 विकल्प मिले हैं, जिनमें से हमारा सिर्फ क्या है, 1 सही है और 3 क्या है, गलत है। तो का की बात करें तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम लोगों ने आपको बताया है पिछले अभ्यास में कि समतुल्य परिमेय संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं। तो आज भी निकाल के बताएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको जाके देख लें, ताकि आपको चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को। किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, अनंत होती हैं। कैसे अनंत होती हैं? अगर हमने किसी संख्या को लिया 2/5, तो हमने इसके साथ में 1 का गुणा करवा दिया, तो ये जो संख्या है निकल के आएगी हमारी 2 1 कम 2, 2/5 निकल के आएगी। और इसके बाद में हम 2/5, एक संख्या ये निकल के आई, 2/5 का हम 2 के साथ में गुणा करवा देंगे, तो हमारी जो संख्या निकल के आएगी 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। एक संख्या ये निकल के आ गई। इसके बाद में हम इसी के साथ में 3 का गुणा करवा देंगे, 3 गुणे, इसके बाद में 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। हम इसी को कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10। और जो भी हम संख्या काटते हैं और काटने के बाद में जो हमें लास्ट के संख्याएं प्राप्त होती हैं, वही हमारी क्या होती हैं, समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको हम लोग क्या करते चले जाएंगे, इसको हम लोग अनंत तक करते चले जाएंगे। इसका जो अंत है वो नहीं है, हम लास्ट काफ़ी सारे अंकों से निकालते चले जाएंगे। तो चलिए हम अपने खा नंबर की ओर बढ़ते हैं। खा में है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप का मतलब हम लोग जानते हैं, किसी संख्या से किसी संख्या को भाग देने के बाद में जो संख्या हमें प्राप्त होती है वही क्या होती है, सरलतम रूप होता है। जैसे कि हम लोग निकाले -16/80, तो अगर हम लोग अंश में जिस संख्या से भाग देंगे उसी संख्या से हमें हर में भी भाग देना होता है। तो हम लोग अगर इसमें 16 1 कम 16 और 16 पंचे क्या हो जाएगा 80, तो यानी कि हम इसमें किसका भाग देंगे, 16 का भाग देंगे। तो हमारा जो निकल के आएगा वह 16 1 कम 16 और 16 पंचे क्या हो जाएगा 80। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे -1/5, और जिस ऑप्शन में -1/5 होगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा, थर्ड, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। हम ग नंबर की बात करते हैं। परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। तो इसी तरीके से जैसे हमने खा नंबर को सॉल्व किया, उसी तरीके से हमें क्या करना है, ग नंबर को भी सॉल्व करना है। सिर्फ हमारे अंक चेंज हुए हैं, बदले हुए हैं, बट और बाकी वही प्रोसेस रहेगा। तो हम लोग 40-25 इसमें किस संख्या से भाग दें, यानी कि हमें ऐसी संख्या का चयन करना पड़ता है जिससे कि अंश में भाग देंगे वही हमें हर में भी भाग देना होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस संख्या किस संख्या से कट रही है। तो 25 यानी कि 5 से कट रही है, 5 40 यानी कि भाग देने पर किससे कट रही है, 25 और 5 40 यानी कि 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
8 माइनस का 5। और हमने एक चीज़ आप लोगों को और बताया था कि जब किसी संख्या के हर में क्या होता है, माइनस लगा होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं। तो वो भी कैसे बदलते हैं, -1 का गुणा करवाने के बाद में जो हमारी ये माइनस लगे होते हैं, प्लस लगे होते हैं, चिन्ह जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, यानी चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस माइनस का ख़त्म हो जाएगा, तो -8 अपाने क्या आ जाएगा, 5। और जिस ऑप्शन में ये संख्या लिखी होंगी वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो -8/5 ये -8/25 नहीं होगा, 16/-5 ये भी नहीं होगा, और इसमें -8/5 दिया है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो चलिए हम घ नंबर को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे घ नंबर की बात करें तो दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि दो असमान परिमेय हों, दो अलग अलग आपको अंक दिए हों और उनके बीच में पूछ लेगा कि इसके बीच में क्या परिमेय असमान परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अगर हम बात करें तो क्या होती हैं, अनंत होती हैं। वो भी कैसे होती हैं, इसको भी सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। जैसे कि अगर हम इसको बात करें 2/7 ले लिया हमने, और इसके बाद में हमने क्या ले लिया, 2/5 ले लिया। तो चलिए हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो 2/ अगर हमने 5 लिया और 2/7 लिया यहाँ पर, और यहाँ पर ले लिया हमने 2/5, 2/ क्या ले लिया, 5 ले लिया। अब इसका जो भाग इस पे देंगे तो यानी कि 2 7 भागे क्या देंगे, 2। यहाँ पर 2 का भाग नहीं, 7 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट 0 लगाकर पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो जो होगा 7 दूनी 14 होगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 10, यहाँ पर 6 बचेगा, और फिर यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 42। फिर इसके बाद में क्या होगा, यानी कि इसमें जो संख्याएं होगी 6, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 7 8 56, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। यानी कि ये जो संख्याएं हैं वो हमारी जाती रहेंगी, यानी कि हम 28 जोड़ेंगे। इसके बाद में हम लोग इसका भाग इसमें देंगे, यानी 5/2 करेंगे, 5/2, 5/2 करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें भी 0 लगाकर पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ आ जाएगा 5 चौको 20, क्या आ जाएगा, 5 चौको 20, यानी हमारी एक संख्या क्या आ रही है। इसके बाद में हम लिख लेंगे माइनस, यहाँ पर लिख लेंगे -4। इसके बाद में दूसरी संख्या जो है 0 -28। तो हम इसके बाद में क्या लिख सकते हैं, 0 -4 के बाद में हम लिख सकते हैं 0 -5, और फिर इसके बाद में 0 -6। फिर इसी तरीके से हम लोग क्या बढ़ते चले जाएंगे, 28 तक करते चले जाएंगे, 0 -7, 0 -8। यानी कि ये जो संख्याएं होती हैं क्या होती हैं, अनंत होती हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा तीसरा जो है वो सही होगा। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसके बाद में हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि प्रश्न 2 पे आप लोगों को दिया है, निम्नांकित कथनों में से सत्य और असत्य बताइए। यानी हमें इनमें से सभी में से देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या सत्य है और कौन सी संख्या असत्य है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे सत्य है और कैसे असत्य है। तो हमारे जो का नंबर में है वह है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो यानी जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या जो सारी की सारी परिमेय संख्या होती है वो सरलतम रूप उनके समान होती हैं, तो जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई संख्या ले लिया 10/20 और यहाँ पर 10/20, तो यहाँ पर हम लोग जो कट करेंगे 10 1 कम 10, 10 दूनी 20, 10 कम 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा 1/2, ये हमारी परिमेय संख्या, और इसका जो सरलतम रूप होगा वह होगा हमारा 1/20। तो ये जो संख्याएं होगी वो क्या होंगी, समान होंगी। क्या होंगी, समान संख्याएं होंगी। तो यह क्या हमारा जो प्रश्न होगा वह सत्य है कि असत्य है, तो हम बोलेंगे कि क्या है, ये सत्य है। हम इसी के आगे लिख देंगे सत्य है। क्या है, सत्य है। चलिए हम ख नंबर की बात करते हैं। -7/,
माइनस 11 धन परिमेय संख्याएं हैं। तो हम लोगों ने एक चीज़ और जाना है कि जब कोई संख्या ऊपर नीचे माइनस माइनस की लगी होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, धन हो जाएगी, यानी कि यह क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो धन परिमेय संख्या हो जाएगी। और परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, यानी बटे में लिखी जाती हैं। तो वह क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और ये क्या है, परिमेय संख्या जो है धनात्मक है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। हम ग नंबर की बात करते हैं, -4 बटे +4 बटे -9 धन परिमेय संख्या है। तो जो प्लस का 4 है और माइनस का 9 है, हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई किसी संख्या के नीचे माइनस लगा होता है और एक प्लस होता है तो प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस प्लस का भी माइनस होता है। तो ये संख्या क्या है हमारी, ऋणात्मक आएगी, धनात्मक नहीं आएगी। तो यह क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। चलिए हम घ नंबर की बात करते हैं। 3/-11 और -3/11 समान है। तो ये क्या पूछ रहा है, क्या ये संख्या बराबर है? जी बिल्कुल बराबर है, क्योंकि जब माइनस हर में लगा होता है, जो चिन्ह अगर हर में लगा हो तो हम उसको धनात्मक बना देते हैं। यानी धन बनाने के लिए हमें इसमें क्या कराना पड़ेगा, -1 का गुणा करवा देंगे। तो यह जो होगा माइनस माइनस का ख़त्म, -3 आ जाएगा। तो यह क्या होगा, समान होगा। और यह संख्या क्या हो जाएगी, हमारी सत्य हो जाएगी। तो चलिए हम 4 नंबर की इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 4 नंबर जो है 1/2, 2/4 और 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। जी बिल्कुल एक ही विभिन्न रूप हैं, क्योंकि जो 1/2 है तो हम यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। जो संख्या निकल के आ रही है 1/2 निकल के आ रही है। और इसी को हम बात करेंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। जो संख्या है क्या निकल के आ रही है, 1/2 निकल के आ रही है। तो ये एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। जी एक ही संख्या के क्या है, विभिन्न रूप हैं। तो यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। -1/3 -2/6 -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्या है। विभिन्न परिमेय संख्या है। तो यह विभिन्न परिमेय संख्या यानी कि जो अलग अलग परिमेय संख्या की बात कर रहा है। तो यह क्या होगा, ये अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या करेंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 6, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, यानी विभिन्न परिमेय संख्या पूछ रहा है। ये अलग अलग परिमेय संख्या के रूप हैं, तो बिल्कुल नहीं। यह क्या होगा, हमारा असत्य होगा, क्योंकि ये समान परिमेय संख्या के रूप हैं, यानी कि एक ही परिमेय संख्या के अलग अलग रूप हैं। तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह असत्य हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है विभिन्न, बट ये एक ही परिमेय संख्या के रूप हैं। -4/-5 और 4/-5 समान परिमेय संख्या है। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि जो ये संख्या है -4/5 और -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्या है। जी बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो माइनस माइनस को होता है ऊपर नीचे हम लोग कट कर देते हैं, और ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि झ नंबर की बात करें तो जो सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। जी बिल्कुल सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम बात करें कि कोई संख्या लेते हैं 0 1 2 3 4, फिर -1 -2, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे पूर्णांक है। और इन्हीं के नीचे, पूर्णांक के नीचे 1 लगा होता है, यानी कि सभी पूर्णांकों के नीचे अगर खाली पूर्णांक लिखा हुआ है तो उसके नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो सभी पूर्णांक क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। तो यह क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। तो हम बात करते हैं टा नंबर की, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। थोड़ी सी लाइट जाने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, सत्य है।
बट अब हम टा की बात करेंगे। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, ये हमेशा क्या होती हैं, असत्य होती हैं, क्योंकि सभी पूर्णांक जो सभी परिमेय संख्याएं एक भिन्न के रूप में लिखी होती हैं और पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा सिंगल लिखी होती हैं, तो यह क्या होगा, असत्य होगा। अब टा की बात करें तो 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं हैं। ये पूछ रहा है कि क्या ये जो ये परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं क्या ये एक समान है, तो बिल्कुल जी ये एक समान है, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो वह हमेशा 0 आएगा, और चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, जब 0 0 दोनों तरफ से आ रहे हैं तो क्या है, एक समान परिमेय संख्याएं हैं, तो यह क्या होगा, समान परिमेय संख्याएं होगा, ये असत्य होगा। क्यों होगा, असत्य होगा, क्योंकि ये समान परिमेय संख्याएं नहीं बोल रहा है। क्या नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। अगर बोलता कि समान परिमेय संख्याएं हैं तो ये क्या होता, सत्य होता। तो हम बात करते हैं दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जी बिल्कुल होती हैं, जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में देखा, पिछले प्रश्नों में देखा, तो उसी तरीके से इसमें भी क्या होती हैं, असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। यह क्या होता है, यह दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जी बिल्कुल होती हैं। क्या होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो यह क्या होगा, सत्य होगा। हम अब अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न 3 में निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब आप लोग जानते हैं कि अवरोही क्रम का जो मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर जाना होता है। यानी कि अगर हम बात करें जो बड़ी संख्या होगी फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे क्या आएगी, छोटी आएगी। तो चलिए हम लोगों ने एक चीज़ और जाना था पिछले वीडियो में कि जो हमारी ये संख्याएं हैं पहले उनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके बाद में हम संख्या को उससे भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उससे ऊपर वाले का क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सभी का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम हमेशा नीचे वाली हर वाली संख्याओं का निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें पहले तो होगा 5, यहाँ पर हम दूसरे पेन का यूज करते, जैसे कि होगा 5 7 9 6, इन सभी का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम पता है कि कैसे लेते हैं हम लोग, पहले तो 2 से कट करेंगे, इसके बाद में 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं कट रहा है 2 से, इसमें 3 कट रहा है। अब जो 2 से बड़ी संख्या 2 से नहीं कट रही है तो उससे बड़ी संख्या से काटेंगे, 3 से काटेंगे। यहाँ पर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और इसके बाद में हमारा 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 इधर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से कट करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा, 5 7 1 1 आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग किससे काटेंगे, 5 से, 3 से बड़ी संख्या 5, इसके बाद में 1 आएगा, इसके बाद में 7 आएगा, फिर इसके बाद में 1, फिर इसके बाद में 1। यहाँ से फिर हम लोग 7 से काटेंगे, 1 1 1 1, इनका सभी का क्या करा देंगे, गुणा करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो हम लोग क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 3 6, 6 18 और 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, और 90 सत्ते कितना होता है, 90 सत्ते, यानी कि 9 45 9 6 54 63, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा, 630 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 630, यानी हमारा टोटल कितना आया, 630। यहाँ पर हम लिख लेंगे 630। अब इसका जो है इसमें भाग देंगे, कितनी बार देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। जैसे कि हमने क्या, 630 भागे कितना करेंगे, भागे जो है हमारा 5 करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या उतारेंगे, 3 उतारेंगे, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर यहाँ 5 छक्का 30, यानी कि 5 छक्का 30, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 126 बार जाएगा। और इसमें 2 का क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, 126, यानी 126 दूना कितना होता है, 120 दूना 240, और 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा, 100 हमारा आ जाएगा 252, यानी कि 200 कितना आ जाएगा यहाँ, 252। इसके बाद में हम इसी में 630 में किसका भाग करवाएंगे, 7 का भाग करवाएंगे।
इसको यहाँ पर रेज कर देंगे और इसके बाद में हम लोग यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 630 में 7 का भाग देंगे, 630 का 7 में भाग देंगे। 630 में तो 6 7 42 कितनी बार जाएगा, 7 2 14 7 7 7 56 9 बार गया। कितनी बार जाएगा, 63। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 90। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 90 का क्या करवा देंगे, हम गुणा करवा देंगे। 90 गुणे कितना करवा देंगे, 4। 9 चौको क्या होता है, 36 होता है। 90 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36। इसके बाद में हम किसका गुणा कराएंगे, 630 का 630 भागे कितना कराएंगे, 9 कराएंगे। 9 चौको 36, 360। इसके बाद में हम क्या कराएंगे, 9 का इसमें भाग करवा देंगे। तो 630 भागे 9, 9 7 63। यहाँ पर भी 7 बार जाएगा, 9 7 63। यहाँ पर क्या लग जाएगा, 0 0 नीचे उतार देंगे। 70 यानी कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 70 का गुणा तो 7 × 35 यानी कि 350, 350 आ जाएगा। इसके बाद में हमारी जो संख्या आएगी 6, तो 6 का भी इसमें क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे और भाग दे देंगे। 6 भागे 630। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 6 कम 6। इसके बाद में 30 उतारेंगे दोनों संख्या, तो 6 पंचे 30, 30। तो यहाँ पर कट गया पूरा पूरा, 15 बार जा रहा है तो यहाँ गुणा 15 करवा देंगे तो 15 ही आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, बढ़ते से घटते क्रम की ओर जाना है। तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग देखेंगे इसमें कौन सी संख्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वह है हमारी 360। कितनी है, 360। यानी कि पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 360 को पहले 4/7 लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले 4/7। इसके बाद में इससे छोटी संख्या कौन सी है, 52 है तो 2/5। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे नहीं ये संख्या नहीं आएगी क्योंकि 205 और 305 है तो 5/9। इसके बाद में क्या लिखेंगे, 2/5। इसके बाद में जो लिखेंगे 1/6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग दूसरी संख्या को भी सॉल्व करेंगे, यानी दूसरे प्रश्न का नंबर को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो पहले तो हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन सभी का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके देखेंगे कितना आएगा, 11 3 7 और 4 का एलसीएम लेंगे। 11 3 7 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम यानी लासापा, पहले 2 से कट करेंगे, 2 से संख्या कट रही होगी तो 2 से कट करेंगे। इसके बाद 7, इसके बाद 2। इसके बाद यहाँ पर कट करेंगे 11 3 7 नहीं कट रहा है, 1 कट रहा है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 3 से 11 आएगा, फिर इसके बाद में 1 आएगा, फिर इसके बाद में 7, फिर 1, फिर इसके बाद में 7 से कट करेंगे 11 1 1 1। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 11 से कट करेंगे 1 1 1 1। यानी कि अब हम इसका क्या करा देंगे, गुणा करवा देंगे। 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11। तो हम क्या अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 12 का 12 7 क्या होगा, 84 होगा। 84 गुणे क्या करा देंगे, 7 करा देंगे। 84 गुणे 11, 11 तो 44, 4 यहाँ पर लग जाएगा। 11 88, 88 और 4 क्या हो जाएगा, 92। यानी क्या आएगा हमारा 924। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 924 आ जाएगा और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 924 हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 924 में क्या देंगे, भाग देंगे 11 का, तो कितना आएगा यहाँ पर देख लेंगे। 924 भागे 11 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 88 यानी कि 8 बार जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। इसके बाद में ये हासिल चला जाएगा, 12 में 8 गए 4। इसके बाद में 4 उतार लेंगे, 11 4 44। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, यानी 84 बार गया। तो हम इसमें क्या करा देंगे, गुणे का 84। यहाँ गुणे कितना करा देंगे, 84। तो 84 का गुणा इसमें 4 बार में कराएंगे तो 4 चौक 16 की 6 1 हासिल, 4 चौक 16 1 हासिल, 8 चौक 32 1 33। कितना आ जाएगा, माइनस का 336 आ जाएगा। एक बार हम लोग गुणा करवा के देख लेंगे, गलत नहीं हो जाए। इसमें कितने का गुणा, 4 का गुणा, 4 चौक 16 1 हासिल, 8 चौक 32 1 33, सही है, 360 आ रहा है। इसके बाद में हम 3 का क्या कराएंगे, इसमें भाग दे देंगे। इसमें 3 का भाग दे देंगे, यानी कि 924 में 3 भागे 924। इसके बाद में 3 त्रिका 9। इसके बाद में क्या आएगा हमारा, 2 आएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये 2 में संख्या नहीं जाएगी तो 4 उतार लेंगे।
तो फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, 3 बट्ठी 24, 8 बार जाएगा 24, ये 0 हो जाएगा। यानी कि कितनी बार जाएगा ये हमारा, 38 बार जाएगा। और ये 38 बार जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 38 आ जाएगा। इसके बाद में हम 7 का भाग देंगे, 924 में 7 का भाग देंगे, 924 भागे 7। इसके बाद में क्या आएगा हमारा, 7 एकम 7, यहाँ पर बचेगा 2, फिर 2 उतार लेंगे, 7 चौक 28, 7 3 21, 3 बार जाएगा 21, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 4 उतारेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 132, यानी कि हम 5 में 132 का गुणा करवाएंगे तो 132 गुणे 5 करवा देंगे तो 5 दूनी 10, 1 हासिल 5 3 15, 1 16, 1 हासिल 5 एकम 5 1 6, यानी कि क्या आ जाएगा, 660 आएगा। इसके बाद में वो भी किसका, माइनस का आएगा। इसके बाद में हम लोग कराएंगे 924, ये 4 है, इसमें कराएंगे 924 भागे 4, तो यहाँ पर कराएंगे 4 दूनिया 8, 4 दूनिया 8, 1 यहाँ पर उतारेंगे, 4 3 12, यहाँ पर 0 0, 4 उतारेंगे, 4 एकम 4 यानी 231 बार। इसमें क्या करा देंगे, गुणे 231 बार, यानी कि 231 गुणे 3 करवाएंगे, 3 एकम 3, 3 बार जाएगा, 3 3 का क्या आएगा 9, और 3 का क्या करेंगे, 3 दूना 6, क्या हो जाएगा हमारा 600, वो भी माइनस का क्या आ जाएगा 693। अब इसको हम क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे, यहाँ पर अवरोही क्रम लिख लेंगे, हम मार्कर चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आएगा हमारा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। इसमें क्या लिखेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, जो माइनस में सबसे छोटी होती है वही क्या होती है, आपकी सबसे बड़ी संख्या होती है, यानी कि 1/-3। इसके बाद में इससे जो बड़ी संख्या कौन सी है, 336, 660 और 693, तो इसमें जो होगी 336 यानी कि -4 11। इसके बाद में जो संख्या होगी हमारी 660 693, तो 660 है तो माइनस का 5 अपाने 7, माइनस का 5 अपाने 7। इसके बाद में हमारी जो लास्ट की होगी वह होगी माइनस का 3/4, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। पहले तो एलसीएम ले लेंगे, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं, साफ कर लेंगे, फिर इसके बाद में इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और आप लोग भी हमारे साथ में ही सॉल्व करते जाइए, हल करते जाइए, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। 9 12 18 और 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 से 2 चौको 8, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, 9 नहीं कट रहा है, यहाँ पर 6 कट रहा है, यहाँ पर 9 कट रहा है, यहाँ पर 3, अभी भी ये क्या कट रहा है, 2 से कट रहा है, 9 3 9 3, तो इसका जो होगा, फिर अब 3 से काटेंगे, 2 से नहीं कट रही है तो 3 1 3 1, फिर इसके बाद 3 से कट करेंगे, 1 1 1 1, यानी कि क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 तियाँ 36, यानी कि 3 3 9 9 27, 27 दूना क्या होगा, 52 होगा, नहीं 2 दूनी 4 4 4 4 4 3 12 होगा, 12 और 12 का बराबर 12 36 होगा, क्या होगा, 36 होगा। 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 हो रहा है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 36 होगा। फिर इसके बाद में 9 कितने बार जाएगा भाग, 9 9 36, यानी 4 बार जा रहा है, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 5 को माइनस का क्या हो जाएगा, 20। इसके बाद 12 3 12 24, 12 3 36, 3 बार जा रहा है, तो यहाँ पर 3 का गुणा करवा देंगे, तो 7 या माइनस के 21। इसके बाद में 18 दूनी 36, यहाँ पर 2 का गुणा करवा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। इसके बाद में हमारा 2 7 दूनी 14, माइनस का क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसके बाद में 3 का गुणा करवाएंगे 36 बार में, तो 30 12 बार जाएगा, 12 का यहाँ पर क्या करा देंगे, गुणा करवा देंगे, तो 12 दूनी क्या 24 हो जाएगा, माइनस का 24। तो हमें किस में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, तो जो इसका जो अवरोही क्रम होगा यहाँ पर हम लोग लिख देंगे।
अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम। तो इसमें सबसे पहले तो देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। माइनस की जो सबसे छोटी संख्या होती है वही सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे 14 है, तो 7 बटे माइनस का 18। इसके बाद में देखेंगे इससे बड़ी संख्या कौन है, 20, तो 5 बटे माइनस का 9। इसके बाद में देखेंगे कौन सी संख्या है, इसके बाद में 21 है, तो माइनस का 7 बटे 12। इसके बाद में जो है वह है हमारी 24 है, तो माइनस का 2 बटे 3। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने सॉल्व किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग जो ये सारे के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। जो ये लास्ट का प्रश्न है घ नंबर को, वो आपको सॉल्व करना है और बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है और बहुत ही आसानी से, जैसा कि आप लोगों को आने लगेगा नहीं ये सारी सारी चीज़ें, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। और आप लोग हमारी इसी वीडियो को, आप अगर जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रोक के आप लोग दोबारा देख सकते हैं। और चलिए जो आज की क्लास है हमारी, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो भी चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दें और ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की जो हमारी क्लास है हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।